Anglo Urdu High School, Nandurbar, welcome you students for your video lessons. Standard 7th, Subject Maths. Lesson number 1, Geometrical Constructions, Video Part 5. Students, फोर्थ पार्ट में हमने एंगल बाइसेक्टर्स, 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसके बारे में डिटेल से हमने स्टडी की थी। अब आइए देखते हैं वीडियो पार्ट 5 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में हम क्या नई बात सीखने वाले हैं। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। स्टूडेंट, जिस तरह हम एक ही ट्रायंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह हम एक ही ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब एक ही ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद वो कंस्ट्रक्शन किस तरह हमें दिखाई देगा, आइए देखते हैं। See, this is one perpendicular bisector, this is second perpendicular bisector and this is the third perpendicular bisector. तीनों perpendicular bisectors आप देख सकते हैं कि 90 डिग्रीज पर हर एक लाइन सेगमेंट्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये 90 डिग्रीज का मार्क है, देखिए, और हर एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग जो इसमें बात वो ये है कि all the 3 perpendicular bisectors of a triangle they meet in this one common point। और जैसे एंगल बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट है, उसी तरह 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी यहाँ पर कॉन्करेंट है, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू वन कॉमन पॉइंट। और ये रेड कलर का जो पॉइंट है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर का पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी। स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। 3 एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमने देखे, उसे हम लेटर आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि उससे इन सर्कल बनता है। और 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, उसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये फर्क आप हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पेज नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके 3 क्वेश्चंस हम वीडियो 4 में उसके कंस्ट्रक्शंस हमने डिटेल में जो है स्टडी कर लिए हैं। अब 4th क्वेश्चन हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा वो पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे लगता है ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ड्राइंग बनानी है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन 3 में भी हमने ये ड्रॉ करे थे। उसके आगे और क्वेश्चन है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स। तो हमें ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी ड्रॉ करने हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। सेम क्वेश्चन हमें क्वेश्चन 3 में भी पूछा गया था। वो एंगल बाइसेक्टर्स पर वो क्वेश्चन था, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आप जैसे क्वेश्चन 3 में देख चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल जो है वो होता है, 90 डिग्रीज का एंगल होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस कंस्ट्रक्शन। हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसके 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी ड्रॉ करते हैं, और फिर हमें पता चलेगा कि उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ है। वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस
lie. राइट एंगल ट्रायंगल और 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने के लिए हमें पहले राइट एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो उसे लाइन सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। लाइन सेगमेंट किसी भी लेंथ का हम ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेजरमेंट्स क्वेश्चन में कोई नहीं दिए गए हैं। सो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, सिंपल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद हम राइट एंगल के लिए प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। राइट एंगल 90 डिग्रीज का हम यहाँ पर जो है वो मार्क लेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को किस तरह अभी यूज़ करते हैं, किस तरह प्लेस करना है, ये सब आप सीख गए हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 90 डिग्रीज का एंगल जो है ड्रॉ करना है। 90 डिग्रीज के मार्क पर एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद में इस पॉइंट से लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर लेंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मार्क तक ही हम ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम मार्क से ज़्यादा भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ 90 डिग्रीज एंगल। 90 डिग्री के एंगल को हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, और इसको अगर थर्ड हम सेगमेंट ज्वाइन कर देंगे देन दैट सेगमेंट विल कंप्लीट द राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, ये राइट एंगल के लिए 2 सेगमेंट है, और ट्रायंगल में जो थर्ड सेगमेंट बनेगी उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो थर्ड सेगमेंट है इसे हम हाइपोटेन्यूज ये वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, हाइपोटेन्यूज। दिस इज द सेगमेंट विच इज़ नॉट फॉर्मिंग द राइट एंगल। राइट एंगल सिर्फ ये 2 सेगमेंट से बन रहा है, ये सेगमेंट राइट एंगल नहीं फॉर्म कर रही, इसके लिए इसको हाइपोटेन्यूज ऐसा एक स्पेशल नेम दिया गया है। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कंप्लीट। कंपास की मदद से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसके मेथड देखे थे। विल यूज़ द सेम मेथड। इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपास जो है हमारा वो अच्छा होना चाहिए, उसका जो डिस्टेंस है वो एक बार फिक्स कर दिए तो फिक्स होना चाहिए, खुद से वो चेंज नहीं होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट सेगमेंट पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं। नीडल को हम सेगमेंट के एक पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर रखेंगे, हाफ डिस्टेंस से ज़्यादा लेंगे और आर्क्स ड्रॉ करेंगे हम। आर्क्स अगर ट्रायंगल के अंदर भी आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 2 आर्क्स आर कंप्लीट। सेम डिस्टेंस मेंटेन करना है, और दूसरे एंड पॉइंट से बहुत ध्यान से, दूसरे एंड पॉइंट से दोनों आर्क्स को कट करना है। सो दोनों आर्क्स कट हो गए हैं। अभी दोनों आर्क्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन्हें ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ध्यान से ज्वाइन करने हैं हमें, और पॉइंटेड पेंसिल लीजिए आप। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एरो मार्क्स या एरो हेड्स वो भी ड्रॉ कर लेंगे। नाउ सेकंड सेगमेंट, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे आर्क्स बना सकते हैं, लेकिन इजी वे है टर्न द बुक, सो इट इज़ इजी नाउ टू ड्रॉ। कीप द नीडल on the end point of the segment
टेक डिस्टेंस हाफ से ज़्यादा। ओके, हर एक सेगमेंट में हम एडजस्ट कर सकते हैं डिस्टेंस हाफ से ज़्यादा। ड्रॉ आर्क्स, 2 आर्क्स। आर्क्स ड्रॉ करने के बाद इम्पॉर्टेंट अब ये है कि डिस्टेंस डिस्टर्ब ना हो। सो दूसरे एंड पर नीडल रखकर पहले 2 आर्क्स को कट करना है। आर्क्स कट हो गए हैं। नाउ जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस, सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। नाउ थर्ड सेगमेंट विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इजी ये है कि टर्न द बुक अगेन और सेगमेंट को बिल्कुल हमारे सामने इस तरह रखिए, ड्राइंग जो है वो इजी हो जाएगी। नाउ अगेन टेक द कंपास, नीडल को हम वर्टेक्स पर या सेगमेंट के एंड पॉइंट पर रखेंगे, डिस्टेंस हाफ से ज़्यादा ले लेंगे एंड वी विल ड्रॉ द आर्क्स। 2 आर्क ड्रॉ करने के बाद डिस्टेंस सेम मेंटेन करना है डिस्टेंस, और पहले दोनों आर्क्स जो हमने ड्रॉ किए उनको कट करना है। जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, और ध्यान से हमें जॉइन करना है। So we have completed the construction. All the 3 perpendicular bisectors we can see are concurrent. हम देख सकते हैं कि तीनों एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से पास हो रहे हैं। वी कैन सी दिस पॉइंट, और ये पॉइंट कहाँ है वो भी देखिए। दिस पॉइंट इज on the segment of the right angle triangle, और ये सेगमेंट जैसा मैंने पहले कहा था दिस इज़ स्पेशल सेगमेंट। इसका नाम भी हमने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है सुने अभी, इसका नाम है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो कहाँ है, कहाँ होगा। सो वी विल राइट द आंसर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज ऑन द हाइपोटेन्यूस। इस तरह हमें आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स, हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारे सामने ड्राइंग है जो अभी अब कंप्लीट किया हमने, कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात हमने ये देखी कि 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ये तीनों कॉन्करेंट है, 1 पॉइंट से वो पास हो रहे हैं, और तीनों का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वो हाइपोटेन्यूस पर है। ये तो हमने समझ लिए, लेकिन इससे और एक इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं तुमको प्रैक्टिकली कुछ बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, ज़रा सा देखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और हम अभी ये तुम्हारे कंपास में
2 पॉइंट वाला 2 नीडल वाला डिवाइडर होता है, इसका यूज़ करेंगे। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम जानने वाले हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी, देखिए। सबसे पहले मैं ये जो डिवाइडर है इसकी एक नीडल यहाँ पर रख रहा हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पर, और इसकी दूसरी नीडल मैं वर्टेक्स पर रखूँगा यहाँ पर। फिर उसके बाद देखते हैं सरप्राइज़ क्या है हमारे लिए। देखिए एक नीडल पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पे है और दूसरी नीडल जो है वो वर्टेक्स पर है। परफेक्टली वर्टेक्स पर रखना है हमें। ओके, वर्टेक्स पर है। ओके, तो हमने देखे कि ये एक डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वर्टेक्स का। अब देखिए ये डिस्टेंस को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये दूसरे वर्टेक्स तक भी सेम डिस्टेंस है कि नहीं? इंटरेस्टिंग बात। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दोनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और अभी एक और वर्टेक्स है जहाँ पे राइट एंगल है, उससे भी हम ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। देखिए सरप्राइज। तो ये सरप्राइज था। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का है वो तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स। और जो हमारे मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट थे पुराने, उन्होंने ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है वो ढूंढ कर रखी है हमारे लिए। हम तो बस उसे अभी समझ रहे हैं, है ना। तो क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो होता है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पर होता है, इक्वल डिस्टेंस पर। देखिए ये फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है। और जैसा हमने पहले समझे, अभी वो तुम्हारा एक सरप्राइज मैं और कंप्लीट करने जा रहा हूँ। देखिए तीनों इक्वल डिस्टेंस पे तो है, लेकिन अगर हम कंपास का यूज़ करें और अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो देखिए सरप्राइज, ये सर्कल जो बनेगा वो तीनों वर्टेक्स को टच होते हुए तीनों वर्टेक्स को टच हो रहा है। देखिए सर्कल, आप देख सकते हैं ये सर्कल, ये फर्स्ट वर्टेक्स, ये सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स को वो टच होते हुए या तीनों वर्टेक्स को वो पास हो रहा है। ठीक है, और ये ट्रायंगल के क्योंकि बाहर सर्कल है, ऐसे सर्कल को हम कहते हैं सरकम सर्कल, है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले ये ड्राइंग के पहले क्वेश्चन 4 के पहले हमने ये डिटेल्स पढ़े। लेकिन अभी आपने प्रैक्टिकली आपकी ये आंखों के सामने आ गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अगर हम किसी भी ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट वो कॉन्करेंट रहेंगे, है ना, कॉन्करेंट रहेंगे। सेकंड, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है, याद रखनी है तुमको, क्योंकि इस पर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है। और इसके लिए हमने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को अगर सेंटर बनाकर एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो तीनों वर्टेक्स को टच होकर जो है वो पास हो रहा है, तीनों वर्टेक्स से वो पास हो रहा है। स्टूडेंट्स, हमने जो अभी फोर्थ क्वेश्चन में जो कंस्ट्रक्शन किए उसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। सो दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो बड़ी क्लासेस है उसमें भी ये प्रॉपर्टीज बहुत बार रिपीट होने वाली है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप ये सारी प्रॉपर्टीज को अपनी नोटबुक में जल्दी से लिख लीजिए, ताकि आपके पास हमेशा ये रेडी रहे इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज आपके पास रेडी रहे। जब भी आपको
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप उसके बहुत जल्दी आंसर्स दे सकेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का कंस्ट्रक्शन किस तरह करे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वो ड्रॉ करे थे ट्रायंगल में, और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर में C लेटर से हम डिनोट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने अभी 4th क्वेश्चन में देखे कि C पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को अगर हम सेंटर मान लेते हैं और उससे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कम सर्कल ड्रॉ होता है। सर्कम सर्कल मीन्स जो ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस से पास होता है। देखिए ट्रायंगल के पूरे 3 वर्टाइसेस, ये 1 वर्टाइस, 2nd वर्टाइस एंड 3rd वर्टाइस, तीनों वर्टाइसेस को वो पास हो रहा है उससे। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही नई बात है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखे थे कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, ये जो तीनों वर्टेक्स है उससे वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और सभी इंपॉर्टेंट बातों को हम नोटबुक में जल्दी जो है नोट डाउन करते हैं। कौन कौन सी बातें देखो, वी कैन ड्रॉ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो एक ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ होंगे क्योंकि 3 साइड्स हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। तीनों एक पॉइंट में पास होते हैं, कॉमन पॉइंट से पास होते हैं, इसलिए वो कॉन्करेंट, ये वर्ड आपको कई बार आएगा। मैंने पहले भी कहा था कॉन्करेंट मीन्स 3 लाइन्स पासिंग थ्रू 1 कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें नोटबुक में लिखना है और याद रखना है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज शोन बाय लेटर C। तो C लेटर से हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन ड्रॉ एन सर्कम सर्कल। एक हम सर्कम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग C एज सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमने ड्राइंग बनाकर देखे 4th क्वेश्चन में। तो ये भी नोट कर लीजिए आप। द सर्कम सर्कल टचेस द 3 वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो सर्कम सर्कल जैसे हमने देखे कि उसके पूरे 3 वर्टाइसेस को टच करता है। एंड लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको हमने एक अलग कलर में जो है यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है। C मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये कैसे हमें मिला, C कैसे हमें मिला स्टूडेंट्स, जब हमने एक ही ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया, करेक्ट, तब हमें ये C पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें तब वो मिला। और C की प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो येलो कलर का जो बॉक्स है उसमें बताई गई है। C इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस। वर्टाइसेस से वो इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। और हमने ये 4th क्वेश्चन में डिवाइडर की हेल्प से हमने ये चेक भी कर देखे थे कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से हर एक वर्टेक्स जो है वो सेम डिस्टेंस पर है, करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी को याद रखना क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमको 5th क्वेश्चन में भी यूज होने वाली है, इसके लिए इसको आप जरूर याद रखिए। क्वेश्चन 5, प्रैक्टिस सेट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैथिली, शैला एंड अजय, स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स के नाम दिए गए, हम ऐसा कहेंगे। तीनों स्टूडेंट्स जो है उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया है। मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। तो एक सिटी है जहाँ पर ये तीनों स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन एक जगह नहीं रहते, ये डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट अलग अलग जगह में रहते हैं। जैसे आपकी क्लास के भी सारे स्टूडेंट एक जगह में नहीं रहते, अलग अलग जगह पर रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन उसके आगे का और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आगे की लाइन पढ़ेंगे हम। अ टॉय शॉप, आपको पता है टॉय शॉप किसे कहते हैं? टॉय शॉप जो है वो खिलौनों की दुकान, खिलौने की दुकान, उसको टॉयज कहते हैं, आप बचपन से खेलते आ रहे। तो एक टॉय शॉप के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है? अ टॉय शॉप इज
इक्विडिस्टेंट, ये इक्विडिस्टेंट जो है ये बहुत ही न्यू वर्ड है आपके लिए। तो इक्विडिस्टेंट का हम मीनिंग देख लेते हैं। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग है इक्वल डिस्टेंस। क्या मीनिंग है उसका? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री हाउसेस, फ्रॉम द थ्री हाउसेस। तो देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है कि ये तीन स्टूडेंट्स है, मैथिली, शैला और अजय, और तीनों के एक सिटी में रहते हैं, तीनों के हाउसेस अलग अलग जगह पर है, लेकिन एक खिलौने की दुकान जो है वो तीनों के घर से इक्वल डिस्टेंस पर है, तीनों के घर से इक्वल डिस्टेंस पर है। और फिर आगे हमको क्वेश्चन पूछा गया है विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस। तो ये जो क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन दी गई है कि तीन स्टूडेंट्स है, तीनों के घर अलग अलग जगहों पर है, एक ही सिटी में, और तीनों के घर से एक टॉय शॉप जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अगर हमें इसकी ड्राइंग बनानी है तो कौन से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की हम हेल्प लेंगे या कौन से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सप्लेन योर आंसर, और हमें अपना जो आंसर हम जो कहेंगे यहाँ पर डिसाइड करेंगे उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो आइए हम इसको एक डायग्राम की तरह समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक येलो डॉट, नीचे देखिए आप, यहाँ पर एक येलो डॉट आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेकंड एक ब्लू डॉट, एंड थर्ड एक ग्रीन डॉट देख सकते हैं। तो ये जो थ्री डॉट्स है, ये डॉट्स मैंने जो यहाँ पर थ्री स्टूडेंट्स हैं हमारे, मैथिली, शैला एंड अजय, उनके ये घर के लिए मैंने थ्री डॉट्स लिए हुए। ओके, येलो हाउस इज शैला's हाउस, ब्लू हाउस इज मैथिली's एंड ग्रीन हाउस इज अजय's हाउस। अब ये थ्री जो हाउसेस है ये हमारे लिए 3 पॉइंट्स की तरह है। अगर हम ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो सोचिए कौन सा यहाँ पर ड्राइंग बनेगी, कौन सी जो है हमें ड्राइंग यहाँ पर नजर आएगी। सोचिए, यस, 3 अगर हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए तो कौन सी हमें शेप, कौन सी ड्राइंग नजर आएगी? यस, बहुत से बच्चे करेक्ट सोच रहे हैं, देखते। यस, वी विल गेट द शेप ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि 3 पॉइंट्स जो है वो 3 वर्टाइसेस बन जाएंगे। तो देखिए तीनों बच्चों के जो घर है वो हमारे लिए ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस बन गए। अब एक टॉय शॉप है जो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर अगर टॉय शॉप है तो उसे हम कौन सी ड्राइंग से रिप्रेजेंट करेंगे, हमको दिखाना है। देखिए यहाँ पर ये रेड कलर की जो है टॉय शॉप है। स्टूडेंट, ये जो टॉय शॉप है, ये टॉय शॉप तीनों वर्टाइसेस से, ये ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस है, तीनों बच्चों के जो हाउसेस है वो, तो ये वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पर है। और हमने 4th क्वेश्चन में अभी सेम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देखे कि कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जो वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पर होता है। सोचिए 4th क्वेश्चन में अभी अभी हमने वो सीखे कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है एक जो वर्टाइसेस से सेम इक्वल डिस्टेंस पर होता है। वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें कौन से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से मिलता है? कम ऑन, सोचिए, आंसर दीजिए। मैं तब तक 10 तक काउंट करता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, टाइम अप। स्टूडेंट्स, हमने 4th क्वेश्चन में देखे कि अगर किसी पॉइंट से ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस सेम डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें मिलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके।
ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जब हम ड्रॉ कर लेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलेगा और उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस सेम डिस्टेंस पर रहेंगे, इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। ठीक है, जल्दी से हम इसकी ड्राइंग बना लेते हैं और फिर इसका आंसर किस तरह लिखना है वो भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़े कि 3 बच्चे मैथिली, शैला और अजय, ये तीनों के जो होम्स जो है उनके लिए हम 3 पॉइंट्स लेने वाले हैं। अभी पेज पर कहीं भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं लेने हमको, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, हमें ये जो पॉइंट्स है उन्हें नेम्स भी देने हैं। सो मैथिली के लिए मैं यहाँ पर पॉइंट को एक M जो है वो नेम देते रहा हूँ। दूसरे पॉइंट के लिए मैं S फॉर शैलाज होम एंड A फॉर अजयज होम। ऐसे ये 3 पॉइंट्स है। और जैसे अभी हमने क्वेश्चन समझते वक्त डिस्कस किए कि ये 3 पॉइंट्स एक टॉय शॉप है, एक खिलौने की दुकान है, उससे वो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमने 4th क्वेश्चन में पढ़े थे कि कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन 3 वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ठीक है कि नहीं, 3 पॉइंट यानी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, तो वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, तो हमें वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करना होगा। तो हम 3 पॉइंट्स जो है उसे ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर। ये एक ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट हो गया है यहाँ पर, ट्रायंगल। और अगर हम ये तीनों वर्टेक्स से इक्वल पॉइंट पर टॉय शॉप कहाँ है, अगर ये हमको जानना है तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। S वर्टेक्स पर पेंसिल नीडल रखकर पेंसिल का डिस्टेंस हाफ से ज़्यादा ले लेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि आर्क्स अगर ट्रायंगल के अंदर भी बन रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। सो ड्रॉ द 2 आर्क्स, देन विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस कीप द नीडल ऑन वर्टेक्स ए एंड कट द आर्क्स। दोनों आर्क्स कट होने के बाद में हमें ज्वाइन करने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। So first perpendicular bisector is complete. Turn the book, हमारे लिए इजी होगा बनाने के लिए, so that the segment is in front like this. Then again take the compass, suitable distance लेना है हमें compass में। Keep the needle on point M, आधे से ज़्यादा हमें distance लेना है। Draw 2 arcs, 1 and 2. Without changing the distance, keep the needle on point S and cut the arcs. जैसे आप देख सकते हैं एक आर्क कट हो गया लेकिन दूसरा आर्क कट नहीं हुआ। सो वी हैव टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस आर्क। तो चेंज नहीं करना है डिस्टेंस को। कीप द नीडल ऑन पॉइंट M एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस आर्क। ये आर्क की हमें लेंथ बढ़ानी है। देन यू कैन सी the point of intersection now clearly. Point of intersection हमें join करना है। So our second perpendicular bisector is complete now. Students, बहुत ज़्यादा डार्क लाइंस अगर हम बनाते हैं so the drawing is not perfect. थोड़े लाइट हल्की लाइंस बनाइए। So second लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो चुका है। नाउ लेट अस ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द थर्ड सेगमेंट। अगेन टर्न द बुक को टर्न कीजिए। सेगमेंट ठीक हमारे सामने इस तरह अगर है तो हमें इजी होगा। कीप द नीडल ऑन पॉइंट A
take distance more than half, draw the arcs 1 and 2. आर्क्स अगर ट्रायंगल के अंदर भी ड्रॉ हो रहे सो देयर इज नो प्रॉब्लम. विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस टेक द नीडल ऑन पॉइंट M एंड कट द 2 आर्क्स. दोनों आर्क्स को कट कीजिए इस तरह. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को ज्वाइन कर कर हमें थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंप्लीट हो जाएगा. Now we can see that the 3 perpendicular bisectors are concurrent. So ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस तरह हम इसको सीधा कर लेते हैं. ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द 3 bisectors, perpendicular bisectors. So this point of concurrence is now, ऐसा पॉइंट है ये विच इज़ नाउ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मैथिलीज होम, फ्रॉम शैलाज होम एंड फ्रॉम अजयस होम. क्योंकि अगर इसको सेंटर अगर बनाकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, तो वो तीनों के जो होम्स है सेम रेडियस जो है वो हमें मिल जाएगा. सो क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि अगर टॉय शॉप से तीनों के होम्स अगर सेम डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हमें करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था. सो व्हाट वी विल राइट द आंसर? वी विल राइट द आंसर दैट वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल. ओके, एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो हमें मिलेगा, विच वी विल गेट, विल बी एट इक्वल डिस्टेंस टू ऑल द 3 होम्स. तीनों के घर जो है उनसे वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा. इस तरह हमें आंसर लिखना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 1. और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी जो है ये ड्राइंग्स जो है वो परफेक्टली बनाएंगे. आप चाहे तो इस ड्राइंग में सर्कम सर्कल एक ड्रॉ कर सकते हैं. आपको सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यहाँ पर लेना है. ये टॉय की शॉप है, इसके लिए मैं यहाँ पर T ये लेटर लिख रहा हूँ. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम T ये नेम दे देते हैं क्योंकि वो टॉय शॉप है इसलिए. और इसको सेंटर बनाकर यू कैन ड्रॉ द सर्कम सर्कल और चेक कीजिए कि उसके तीनों वर्टेक्स को टच हो रहा है कि नहीं. तीनों वर्टेक्स यानी तीनों के जो होम्स है, मैथिलीज हाउस, शैलाज हाउस एंड अजयस हाउस, उनसे वो इक्वल डिस्टेंस पर है कि नहीं है, ये आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, यू कैन ऑल्सो चेक द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर. 2 पॉइंट वाला एक जो डिवाइडर होता है हमारे कंपास में, उससे भी डिस्टेंस चेक कर सकते हैं ना. सो वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 1. और आप जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. और एक एक्स्ट्रा होमवर्क ये दे रहा हूँ कि ड्रॉ एनी ट्रायंगल, किसी भी टाइप का एक ट्रायंगल बनाइए और उसके 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाकर आप चेक कीजिए कि उसमें भी सर्कम सर्कल परफेक्टली बन रहा है या नहीं. एक एक्स्ट्रा एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको. कोई भी ट्रायंगल बनाइए, उसको कोई भी नेम दे सकते हैं आप, और उसके 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाकर उसका सर्कम सर्कल भी बनाइए. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. इस वीडियो में बताए गए सभी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. अपनी नोटबुक में, मैथ्स की नोटबुक में बनाइए. 2 से 3 बार वीडियोस को देखिए और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं. थैंक यू and happy learning.